25 तारीख को माधोपुर गांव में एक युवक के तालाब में कूदने से मृत्यु होने की बात हुई थी और इस संबंध में डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतीक्षा थी। रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें युवक की मृत्यु का कारण पानी में डूबने से होना बताया गया है। की मौत कैसे हुई तालाब में, ये पूछ रहे हैं ना। क्या उनको तैरना नहीं आवता? वो तैराक थे, नहर के अंदर भी नहाए हुए, नहर भी पार की है उसे, तो जोहड़ में कैसे डूब गया? उसकी आंख फोड़ दी गई, उसके सर में लट बजाए हो, चेहरे पर मारे हो, लबे दम करके उसको जोहड़ में डाल दिया गया। संतुष्ट नहीं है। मेरे परिवार ने बताया हम पीएम से संतुष्ट नहीं है। उसके सर में भी चोट थी, उसके हाथ पे भी चोट थी। परिवार से मैंने बहुत सारी चीज़ें पूछी, सब चीज़ों को बताया मैंने अच्छी तरह से, गंभीरता से सब लोगों की जानकारी ली। तो हम पीएम से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। पीएम दोबारा कराया जाए और पीएम में दलित मुस्लिम अधिकारी हों। हमें इन संघीय लोगों पर भरोसा नहीं है। भाजपा नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने उन पुलिस वालों को सम्मानित करने की बात की। क्या भाजपा नेताओं को दलित और मुसलमानों को न्याय देगी भाजपा? कैसे देखते हैं इस प्रकरण को? इस प्रकरण को केवल तानाशाही और दलित और मुसलमान के नाम पर हत्या और जबरन जिस प्रकार से वसीम भाई को मारा गया, और जब बचाने वाले लोग आए तो उनके सर पे भी पिस्टल रखकर उनको धमकी दी गई कि ये वसीम को बचाने का प्रयास करोगे तो पिस्टल चला दी जाएगी। तो इससे बड़ी तानाशाही देश के अंदर कुछ नहीं हो सकती। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश के अंदर संविधान है और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। जहां मुसलमानों का खून बहेगा तो भीम आर्मी जय भीम संगठन उसका संवैधानिक रूप से मुकाबला करेगी। अगर सरकार को यह भ्रम हो गया है कि मुसलमानों की टोपी उछाली जाएगी तो हम संविधान को मानते हैं, हम सरकार को 6-6 फुट कुदाना जानते हैं। इस मामले में हम ये चाहते हैं कि परिवार भी ये चाहता है, परिवार पीएम से संतुष्ट नहीं है। दोबारा से पीएम होगा और उसमें दलित और मुसलमान पीएम में अधिकारी होंगे। पीएम में क्या रिपोर्ट आएगी, दोबारा से पीएम होगा। हम पीएम से संतुष्ट नहीं है। एक तरफा कार्रवाई हो रही है, मेरे परिवार के व्यक्ति को मारा और मेरे परिवार के लोगों पर मुकदमा लिख दिया। ये कैसा नहीं है? दिमाग खराब हो गया सरकार का। अगर दिमाग सरकार का खराब हो गया तो हम ठीक करना जानते हैं, लड़ेंगे मजबूती से। पीएम रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें एसएसपी ने कहा कि उसकी मौत तालाब में डूबने से हुई। तालाब में डुबाया किसने? किन्होंने तालाब में डुबाया? वो लोग कौन है? कहाँ है वो अधिकारी, पुलिस अधिकारी जिन्होंने बचाने वाले लोगों के सर पे पिस्टल रखा? उनको क्यों नहीं बताया जा रहा? आप अगर न्याय करना चाहते हैं तो सभी बातों को खुलासा कीजिए ना। और हम पीएम से संतुष्ट नहीं है। मेरे परिवार ने बताया हम पीएम से संतुष्ट नहीं है। उसके सर में भी चोट थी, उसके हाथ पे भी चोट थी। परिवार से मैंने बहुत सारी चीज़ें पूछी, सब चीज़ों को बताया मैंने अच्छी तरह से, गंभीरता से सब लोगों की जानकारी ली। तो हम पीएम से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। पीएम दोबारा कराया जाए और पीएम में दलित मुस्लिम अधिकारी हों। हमें इन संघीय लोगों पर भरोसा नहीं है। भाजपा नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने उन पुलिस वालों को सम्मानित करने की बात की। क्या भाजपा नेताओं को दलित और मुसलमानों को न्याय देगी भाजपा? आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं? आप हत्यारों से और दुश्मनों से उम्मीद कर रहे हैं? तो भाजपा ही तो हमारे दलित और मुसलमानों को मरवाने वाली और लड़ाने वाली पार्टी है। ये पार्टी ऐसी है कि जिन्होंने SC/ST को खत्म कर दिया, जिन्होंने आरक्षण को खत्म कर दिया, जो दलित और मुसलमान के नाम पर जाति देखते हमें मारा जा रहा है, ये लोग न्याय देंगे? ये लोग तो केवल अपराध के अलावा हमारे ऊपर कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने सरकार में बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अगर सरकार नहीं मानेगी तो इस आंदोलन को हम बड़ा लड़ेंगे। महापंचायत की जल्द घोषणा होगी। भाजपा नेताओं ने यह भी कहा कि वेद में लिखा है कि तो कोई गौ माता की हत्या करेगा तो उसको शीशे की गोली मार देनी चाहिए। देखिए वेद में क्या लिखा है, हम लोग ये वेद में भरोसा नहीं करते हैं। हम तो संविधान को मानते हैं, जिससे देखिए हम लोग जो ना एक वैज्ञानिक चीज़ों पर भरोसा करते हैं। ये जो मनवादी है ना, झाड़ फूक, इन पर भरोसा नहीं करते। सीधी सी बात है, हम लोग संविधान को मानते हैं, संविधान को पढ़ते हैं। देश संविधान से चल रहा है और संविधान में जो चीज़ें लिखी हैं उसको लागू होना चाहिए और उसको मानते हैं। इसके अलावा हम कुछ चीज़ें जो है ना ज़्यादा इन पर भरोसा नहीं करते, ना इनसे कोई मतलब रखते हैं। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, इस पर विश्वास नहीं करते? बिल्कुल विश्वास नहीं है। उसका पीएम दोबारा होगा और पीएम दोबारा कराया जाएगा। अगर पीएम दोबारा नहीं होगा तो फिर महापंचायत की घोषणा की तैयारी है। धन्यवाद। क्या कहेंगे वसीम की मौत, जो प्रेस वार्ता में जो खुलासा किया है हरिद्वार SSP ने, कि उनकी मौत तालाब में डूबने से हुई, तो क्या कुछ कहेंगे? आप उनके पिताजी हैं? जी हाँ, मैं उनके पिताजी हूँ। वसीम की मौत कैसे हुई तालाब में, ये पूछ रहे हैं ना।
क्या उनको तैरना नहीं आवता? वे तिराग थे, नहर के अंदर भी नहाए होंगे, नहर भी पार की है उसे, तो जोहड़ में कैसे डूब गया? उसकी आंख फोड़ दी गई, उसके सर में लट बजाए हो, चेहरे पर मारे हो, लबे दम करके उसको जोहड़ में डाल दिया गया। रुक के तारता रहा है पहले तो वो, बचाओ बचाओ बचाओ, अगर निकल रहा तो उसको मार रहे हैं वो कैसे निकलेगा? मार कर अपना वहीं छोड़ दिया 20-30 फुट पानी में। 20-30 फुट पानी में कभी कोई मरा? उसे तो मार कर घेर दिया। परिवार का क्या स्टेप रहेगा? अब भीम आर्मी भी आपका सहयोग करने के लिए आई है, क्या कुछ कहना है? अगला स्टेप क्या होगा? न्याय नहीं मिला तो महापंचायत होगी।